फ्रेंड, जैसे ही हम कंटिन्यूशन में डाल रहे हैं इसको, जो हमारी क्लास कंटिन्यू हो रही थी वो हम डिवाइसेस की बात कर रहे थे। तो आप लोगों ने डिवाइसेस इन सीसी में जस्ट जो हमने कवर किया था वो पेज है हमारा। 6 तरह की डिवाइसेस है। फॉर्म, शार्पन, फोकस। हमने सीडी की बात की, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, ज्योग्राफिकल डिवाइस। हमने देखा सब्जेक्ट डिवाइस का क्या मतलब है, पर्पस क्या है। निमोनिक डिवाइस का क्या है, अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस कैसे इस्तेमाल होता है, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में। तो इस क्लास में देखिए, इसी को हम कंटिन्यू करके फिनिश कर देते हैं ताकि हमारा एक जो कंटेंट है, टॉपिक डिवाइसेस इन सीसी, ये ख़त्म हो और जल्दी से जल्दी हम लोग प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सब्सक्राइबर का कमेंट है कि उनको इंटरेस्ट है कि कॉलम क्लासिफिकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल से समझने में। तो इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस पे आते हैं। अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस क्या होता है कि कोई भी वर्ड है, जैसे डिवाइस वर्ड है तो इसका पहला लेटर जो है डी, दूसरा ई, तीसरा वी। तो कहीं हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कोड बनाएंगे तो हम इस वर्ड लेटर को निकाल कर यूज़ कर लेते हैं। एग्जांपल दिया हमने जैसे बासमती राइस। अब बासमती राइस के केस में क्या होगा कि जब आप मान लीजिए आपको यही टाइटल दिया गया एग्ज़ाम में या असाइनमेंट में, तो राइस की बात है तो आप लोग एग्रीकल्चर ढूंढ लेंगे बड़ी आसानी से। जे में चले जाएंगे, जे फॉर एग्रीकल्चर। उसके फर्दर आप बनाएंगे तो देखेंगे राइस को पाएंगे आप 381 के कोड में राइस लिखा हुआ है। लेकिन बासमती के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस। इस लेटर में, इस वर्ड में जितने भी लेटर इस्तेमाल हुए हैं तो पहला हमने निकाल लिया बी। तो बी निकाल के हमने बनाया, इसके आगे लगा दिया J381, यहाँ तक राइस था, ब्रेवो लगा दिया तो बी लगा दिया तो बासमती राइस बन गया। सिमिलर इसी पैटर्न में क्या है, जैसे एग्जांपल लिया एक मारुति कार्स, तो ये जाएगा D5133, लास्ट में हमने लिखा एम कहाँ से लिया हमने, मारुति के एम से। तो इसको अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, कई बार 2 लेटर का इस्तेमाल होता है, अगर रिपीटिशन है, या 3 का कर सकते हैं तो ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल में आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल इस्तेमाल हो रहा है वो है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, इसको कहते हैं SID। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा है कि असाइनमेंट की डेट नज़दीक आ गई है, लास्ट डेट है, तो वो लोग फटाफट इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, कमेंट्स भी किए हैं। समय के अभाव से, तो उसमें समय टाइम कंज्यूमिंग है, गलत आंसर्स मैं पोस्ट नहीं करना चाहता हूँ, किसी भी स्टूडेंट का नुकसान हो। हाँ, अगर कोई मेहनती स्टूडेंट है जो अपना ट्राई भी कर रहा है, सीख भी चुका है, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है किसी एक टाइटल में, तो प्लीज़ उसमें पूरी हेल्प की जाएगी। पूरा क्वेश्चन पेपर के लिए या तो फिर समय चाहिए, प्रॉपर टाइम, तब हम आपकी मदद कर सकते हैं, वरना हम आपको सिखा तो रहे हैं ताकि आप लोग खुद ही सक्षम हो जाएं और हेल्प मांगने की ज़रूरत कम से कम पड़े। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस कहाँ इस्तेमाल होती है, जहाँ पे आइसोलेट्स नहीं दिए रहते हैं शेड्यूल्स में। यानी कि शेड्यूल्स हमारा मेन होता है, ये तो आप समझ गए होंगे, शेड्यूल्स ही जो हमारा है सारा लेना देना यहीं से है, पार्ट 2 ऑफ दिस बुक। अब उसमें कोई आइसोलेट नहीं दिया गया है, लेकिन डेवलप किया जाता है 2 आइसोलेट को मिला के, सेम फेसेट के मिला के बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है उसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे शोल्डर बोन है, शोल्डर का मतलब हो गया कंधा, बोन हो गई हड्डी। अब हमारे शेड्यूल में शोल्डर का भी कोड होगा अलग से, बोन का भी होगा, लेकिन अब इतने पार्ट्स बॉडी के, सबको फिर वही बात आ गई कि इनुमरेट करना, फिर एक सिस्टम बनाना काफ़ी टफ जॉब है या मुश्किल है, या फिर इतना लेंदी हो जाएगा कि इंटरेस्ट कम आएगा। अब शोल्डर बोन के लिए सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा, बॉडी पार्ट्स की बात है तो हम फिर वही मेन क्लास शेड्यूल में देखेंगे। एल का है मेडिसिन। मेडिसिन में क्या है, तो शोल्डर के लिए जो इस्तेमाल होता है 161, ये हमारा किस में आता है, पर्सनालिटी फेसेट में शोल्डर का कोड दिया गया है। ऐसे ही हमारा आएगा 82 जो दिया गया है, ये भी पर्सनालिटी के फेसेट में है, लेकिन ये पी में, ये भी पी में है। अब शोल्डर भी है, बोन भी है, तो इसका कोड बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे बनेगा, तो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस में एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें हाइफन का इस्तेमाल होता है। हाइफन बोलते हैं ना, डैश जिसको बोलते हैं, हाइफन ये लगाया जाता है बीच में। जैसे हमने फेस रिलेशन पढ़ा था पिछली क्लासेस में, अलग अलग ज़ीरो के साथ कोड लगता है, तो क्योंकि ये पूरा कोडिंग ही एक तरह से मैनुअल, इंटेलेक्चुअल, क्या बोलते हैं इसको, एनालिटिको सिंथेटिक। एनालिटिको मतलब एनालाइज करना, सिंथेटिक हम बनाते हैं, और इनुमरेटिव भी है, कुछ चीज़ों के दिए गए हैं। तो बहुत ही बेस्ट क्लासिफिकेशन मैं मानता हूँ पर्सनली, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने डिवाइस किया है।
अब शोल्डर बोन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइफन का इस्तेमाल करना है, L161, ये हो गया शोल्डर, और ये लगाया हमने हाइफन बोन के लिए, मतलब हाइफन लगाया सुपर इम्पोजिशन के लिए, तो हमने 82 लिख दिया। अब ये शोल्डर बोन अलग अलग ना रह के एक ही बन गया है शोल्डर बोन का कोड। तो ये फ़ायदा है इसका हमारा सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का। तो इसमें हमने बेसिकली जो डिस्कस की है अब तक की पूरी कॉलम क्लासिफिकेशन, जिन्होंने पहली क्लास से देखा हुआ है कैसे क्लास नंबर बनते हैं, फंडामेंटल कैटेगरीज, राउंड्स, लेवल्स, कॉमन आइसोलेट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। फिर हमने फेस रिलेशन देखा, इंटर क्लास, इंट्रा फेसेट, इंट्रा एरे, सिस्टम एंड स्पेशल्स की बात की थी हमने, और हमने अब जाके डिवाइसेस को कवर किया है। तो उम्मीद है डिवाइसेस आपको समझ में आए होंगे कि, और ये सारी चीज़ें जो दी हैं क्रोनोलॉजिकल, जोग्राफिकल सब्जेक्ट, ये बुक्स में आपके कॉलम क्लासिफिकेशन की किताब में आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब कोई एक चीज़ बताने वाला होता है या जिसको थोड़ा सा आइडिया है, तो हमने आपको गाइड किया है, केवल आपका ही इंटेलिजेंस है, आप ही सबल हैं, आप जब पढ़ेंगे तो आप बेहतरी से समझ पाएंगे, लेकिन जब कोई बताता है तो थोड़ा ईजिली समझ में आता है। तो ये डिवाइसेस का इस्तेमाल, आप मेन ये वर्ड याद रखिएगा, फॉर्म ऑब्लिक शार्पन द फोकस ऑफ एनी फेसेट, फेसेट को शार्प या फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल, फॉर्म जैसे यहाँ पे बनाया हमने सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, शार्प किया हमने किसी चीज़ को पर्टिकुलर एग्जैक्टनेस में जाके। तो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में रिपीट कर लेते हैं, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में टाइम आइसोलेट का इस्तेमाल होता है, ज्योग्राफिकल डिवाइस में ज्योग्राफी है, स्पेस आइसोलेट, सब्जेक्ट डिवाइस में क्या है, दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग ऐड करके बनाते हैं चीज़ों को। निमोनिक में कुछ डिजिट्स लिखी हैं जिसका लाइब्रेरियन को फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से इंटेलिजेंस से कोड बना सकता है। अल्फ़ाबेटिकल में अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल होता है, सुपर इम्पोजिशन से दो चीज़ों को जोड़ के सेम उसमें हम बनाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको डिवाइसेस समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।